नमस्ते बच्चों। आज का हमारा टॉपिक है राजस्थान का भूगोल, जिसमें राजस्थान की जलवायु एक भौतिक तत्व है, भौगोलिक तत्व है, जो एक और अन्य प्राकृतिक तत्वों को प्रभावित करता है और दूसरी ओर आर्थिक और जनसांख्यिकी स्वरूप को भी प्रभावित करता है। जलवायु का प्रभाव जल की उपलब्धता तथा प्राकृतिक वनस्पति पर प्रत्यक्ष रूप से होता है। इसी प्रकार सिंचाई, कृषि का स्वरूप, कृषि की उपजों का प्रारूप, उत्पादकता, पशुपालन भी जलवायु से सीधे प्रभावित होते हैं। या हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि क्षेत्रीय आर्थिक विकास को जलवायु नियंत्रित करती है। इसके अतिरिक्त जनसंख्या का वितरण एवं घनत्व, आवास प्रारूप आदि भी जलवायु द्वारा प्रभावित होते हैं। राजस्थान की जलवायु शुष्क से उपाद्र तथा उप उष्ण है। अरावली के पश्चिम में न्यून वर्षा, उच्च दैनिक एवं वार्षिक तापमान, निम्न आर्द्रता तथा तीव्र हवाओं से युक्त शुष्क जलवायु है। दूसरी ओर अरावली के पूर्व में अर्धशुष्क एवं उपाद्र जलवायु है। यहाँ वर्षा की मात्रा में वृद्धि हो जाती है, साथ ही वायु की गति में भी कमी रहती है। संपूर्ण रूप से राजस्थान की जलवायु भारत की मानसूनी जलवायु का अभिन्न अंग है, किंतु विभिन्न प्राकृतिक कारकों के प्रभाव के कारण राज्य का अधिकांश क्षेत्र शुष्क जलवायु वाला है। वास्तव में राजस्थान की जलवायु में प्रादेशिक विविधता देखी जाती है। इस विविधता का कारण वे तत्व हैं जो जलवायु को नियंत्रित करते हैं। अब ऐसे कौन से तत्व हैं जो राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करते हैं? उसमें सबसे पहले हम बात करते हैं कि स्थिति। राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति जलवायु का प्रमुख नियंत्रक तत्व है। राजस्थान की स्थिति 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 11 मिनट उत्तरी अक्षांशों के मध्य स्थित है तथा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश अर्थात कर्क रेखा इसके दक्षिणी भाग डूंगरपुर एवं बांसवाड़ा जिले से होकर गुजरती है। अब यहाँ हमको ये देख लेना चाहिए कि जब हम राजस्थान का मानचित्र देखते हैं, उसके अंदर हमारा राजस्थान जो है किन अक्षांशीय स्थितियों पर स्थित है। दूसरा जो महत्वपूर्ण जलवायु को प्रभावित करने वाला तत्व है या कारक है, वो है समुद्र से दूरी। जैसे जैसे हम समुद्रों से दूर होते जाएंगे या कोई भी क्षेत्र समुद्र से दूर होता जाएगा, तो वहाँ पर मानसूनी हवाएं जो अपने साथ आर्द्रता लेकर आती है और जिसके कारण वर्षा होती है, उसमें कमी आती चली जाती है। फिर है उच्चावच। जब ये हवाएं अपने साथ आर्द्रता लेकर आती है और किसी भी उच्चावच जैसे हमारे राजस्थान के अंदर अरावली पर्वत श्रृंखला है, इसके ऊंचे भागों से टकराकर ऊपर की तरफ उठती है, तो वर्षा यहाँ उन क्षेत्रों में अधिक मात्रा में होती है। लेकिन जैसे जैसे इन पर्वतों में कमी आती चली जाती है उनकी ऊंचाई में, उसके साथ ही उन क्षेत्रों में वर्षा कम होती चली जाती है। उसके पिछले वाले भाग के अंदर जहाँ टकरा रही है, उसके दूसरी ओर वाला जो भाग है, वहाँ पर वर्षा कम हमको देखने को मिलेगी। अब मानसूनी हवाएं, जैसे आप भौतिक भूगोल के अंदर जब जलवायु की बात करते हैं, तब हम देखते हैं कि बहुत सारे जो कारक है वो सब यहाँ पर ये भी इसमें सम्मिलित होते हैं। इसके अंदर सूर्य की स्थिति जो है वो भी एक महत्वपूर्ण भूमिका यहाँ पर निभाती है। किसी भी क्षेत्र की जलवायु के अंदर वर्षा की जब हम बात करते हैं, वहाँ पर तापमान की बात करते हैं। इसमें जो तत्व सम्मिलित हैं वो हैं, जैसे तापमान है, आर्द्रता है, वहाँ पर उस क्षेत्र के अंदर जो वर्षा की मात्रा है वो
इसके अलावा वहाँ पर चलने वाले जो पवने हैं ये भी जलवायु के तत्वों में सम्मिलित होता है। तो मानसूनी जो हवाएं हैं वो राजस्थान में दक्षिणी पश्चिमी मानसून जो है राजस्थान में प्रवेश करता है। ये है हवाएं दक्षिण पश्चिमी दिशा से राजस्थान में आती है। जो सबसे पहले अगर वो टकराती हैं तो वो माउंट आबू वाला क्षेत्र है जो अधिक ऊंचा है। आप पढ़ेंगे उसमें उच्चावच में आपने पढ़ा है कि अरावली जो है दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र से होती हुई उत्तर पूर्व दिशा के अंदर ये जाती है। दक्षिण पश्चिमी वाला भाग जो है सबसे ऊंचा है, जिसे आबू खंड कहते हैं। वहाँ पर सर्वाधिक वर्षा पाई जाती है। अति आर्द्र क्षेत्र के अंदर इसको सम्मिलित किया जाता है। धीरे धीरे वो आगे की तरफ चलती हैं तो वहाँ पर अरावली की ऊंचाई कम होती चली जाती है, वर्षा भी उन क्षेत्रों में कम होती चली जाती है। तो यहाँ हम देखेंगे कि राजस्थान में जो जलवायु का प्रारूप है वो है, यहाँ ग्रीष्म ऋतु जो है मार्च से लेकर मध्य जून तक होती है, जिस समय सूर्य की स्थिति उत्तरायण होती है। यहाँ पर जो पश्चिमी वाला क्षेत्र है जो शुष्क है वहाँ पर तापमान अधिक होता है, शुष्कता उन हवाओं में पाई जाती है। तापमान अधिक होने के कारण ही ये ऐसा यहाँ देखने को मिलता है। ये तापमान अधिक होने के कारण ये क्षेत्र निम्न दबाव वाले क्षेत्र बन जाते हैं। उसके अलावा जो वर्षा का काल है राजस्थान में वो है मध्य जून से लेकर सितंबर तक। इस दौर के अंदर यहाँ पर वर्षा हमको देखने को मिलती है। इसके अंदर भी जब हम मानचित्र देखेंगे तो अरावली के पूर्व और अरावली के पश्चिम की ओर यहाँ पर वर्षा की मात्रा में कमी हमको देखने को मिलती है, जिसको हम बाद में हम इसकी चर्चा करेंगे। उसके अलावा तीसरी जो ऋतु यहाँ पर है वो है शीत ऋतु, जो अक्टूबर से लेकर फरवरी तक पाई जाती है। इस समय लौटते हुए मानसून वाली स्थिति भी यहाँ होती है। जब आप ये देखेंगे कि जलवायु की हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर ग्रीष्म ऋतु मार्च से मध्य जून तक का समय या इस काल के अंदर यहाँ पर ग्रीष्म ऋतु होती है। ग्रीष्म ऋतु का प्रारंभ मार्च से हो जाता है और सूर्य के उत्तरायण होने के कारण क्रमिक रूप से तापमान में वृद्धि होने लगती है और संपूर्ण राजस्थान में उच्च तापमान हो जाता है। इस समय चलने वाली पश्चिमोत्तर हवाएं तापमान को और अधिक शुष्क कर देती है, क्योंकि ये शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश में आती है। मई व जून के मध्य संपूर्ण राजस्थान में, विशेषकर पश्चिमी राजस्थान के जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर, चूरू आदि इन क्षेत्रों में तापमान 40 से 45 डिग्री तक हो जाता है। यहाँ तक कि चूरू गंगानगर में 50 डिग्री सेंटीग्रेड और जोधपुर, बीकानेर, बाड़मेर में 49 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच जाता है। पूर्वी राजस्थान भी इस समय गर्म रहता है। जयपुर, सीकर, अलवर में तापमान 42 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, जबकि हाड़ौती का क्षेत्र पथरीला होने से कोटा, झालावाड़, बारा में ये तापमान 45 डिग्री तक हो जाता है। मई जून माह में को राजस्थान की समताप रेखा। अब यहाँ पर आप जब जलवायु की बात करेंगे तो जलवायु को हम जलवायु के मानचित्र के ऊपर समताप रेखाओं के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ये भी आपको ध्यान में रखना है कि समताप रेखाएं कौन सी होती हैं। जब हम संपूर्ण राजस्थान में तापमान की गणना करेंगे और जब उसकी मानचित्रण करेंगे तो समान तापमान वाले स्थानों को मिलाने वाली जो रेखाएं हैं वो समताप रेखाएं होती हैं। उनके द्वारा हमको देखने को मिलता है कि पश्चिमी शुष्क वाला जो क्षेत्र है वहाँ पर तापमान अधिक पाया जाता है बनस्पत अन्य क्षेत्रों के। उसके पश्चात जो दूसरी ऋतुकाल है हमारा वो है वर्षा का काल। जब तापमान में वृद्धि हो जाती है पश्चिमी क्षेत्रों में तो ये निम्न वायुदाब के क्षेत्र बन जाते हैं। समुद्र से आने वाली हवाएं, जो मानसूनी हवाएं हैं, वो निम्न वायुदाब वाले क्षेत्रों की ओर गमन करती हैं, वो तेज़ी से उनकी ओर चलती हैं
यहाँ हम देखते हैं कि अरब सागरीय शाखा, यहाँ पर राजस्थान में 2 शाखाओं के माध्यम से यहाँ पर वर्षा होती है, जिसमें पहली है अरब सागर से आने वाली हवाएं, मानसूनी हवाएं, दूसरी बंगाल की खाड़ी से आने वाली हवाएं। तो अरब सागरीय शाखा की दिशा दक्षिणी पश्चिम से उत्तर पूर्व होती है और राज्य में इसको कोई प्राकृतिक अवरोध नहीं मिलता। अरावली पर्वतमाला का विस्तार इन हवाओं के समानांतर होने के कारण ये उस समय वर्षा करती है जब अत्यधिक नमी युक्त व स्थानीय क्रम में उच्च हो जाता है। दूसरा है इसी प्रकार बंगाल की खाड़ी से आने वाली मानसूनी हवाएं संपूर्ण भारत को पार कर यहाँ पहुँचते पहुँचते इसमें नमी बहुत कम हो जाती है। फिर भी यदि वे तीव्र होती हैं तो ये यहाँ पर पर्याप्त वर्षा कर देती हैं, किंतु इससे ये तात्पर्य नहीं कि राजस्थान में वर्षा नहीं होती है। जून से सितंबर की अवधि में यह 90% वर्षा होती है। जो पूरा वर्ष है उसके अंदर 90% वर्षा इसी काल के अंदर होती है। राजस्थान में वर्षा के विवरण से स्पष्ट है कि 40 सेंटीमीटर की वर्षा मापक रेखा इसे 2 भागों में विभक्त करती है। इसमें पश्चिम का भाग मरुस्थलीय है जहाँ 40 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। इसमें बाड़मेर, बीकानेर, गंगानगर इसमें 20 से 30 सेंटीमीटर और जैसलमेर में 10 से 20 सेंटीमीटर ही वर्षा हो पाती है। दूसरी ओर अजमेर, पाली, सीकर, झुंझुनू में 40 से 60 सेंटीमीटर, उदयपुर, राजसमंद, टोंक, भीलवाड़ा, जयपुर, दौसा, अलवर, भरतपुर, धौलपुर में 60 से 80 सेंटीमीटर तथा शेष भागों में 80 से अधिक वर्षा होती है, जिनमें झालावाड़, बारां का दक्षिणी भाग, बांसवाड़ा और सिरोही में 90 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। आबू पर्वत के निकटवर्ती क्षेत्र सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करते हैं। यहाँ लगभग 150 सेंटीमीटर के आसपास वर्षा होती है। अधिकतम जैसे हम आंकड़ों की बात करेंगे तो 1992-93 में हम 250 सेंटीमीटर के आसपास यहाँ पर वर्षा रिकॉर्ड की गई थी। इसके पश्चात हम देखते हैं कि तीसरा जो काल है वो है शीत ऋतु का काल, जो अक्टूबर से फरवरी का है। शीत ऋतु को 2 भागों में बांटा जा सकता है। पहला है मानसून के प्रत्यावर्तन का काल, जो अक्टूबर से मध्य दिसंबर तक होता है। दूसरा है शीत ऋतु, जो मध्य दिसंबर से फरवरी तक का काल होता है। वर्षा ऋतु का तापमान एकाएक न होकर क्रमिक रूप से होता है तथा मानसूनी हवाएं अक्टूबर में लौटने लगती है वापस, क्योंकि सूर्य की स्थिति परिवर्तित होने लगती है, जिसके कारण अब सूर्य जो है पूर्व में स्थलीय भाग की तरफ था, अब जलीय भाग की तरफ बढ़ जाता है या दक्षिण की तरफ हो जाता है। और सागरीय दक्षिणी भागों में तापमान वृद्धि और न्यून वायुदाब वहाँ उन क्षेत्रों में विकसित हो जाता है। इस समय अधिकतम तापमान 30 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम 20 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो जाता है। यह मानसून के प्रत्यावर्तन का समय कहलाता है। ये लौटती हुई हवाएं कुछ भागों में हल्की वर्षा भी कर देती है। नवंबर के अंत तक तापमान कमी होने से शीत ऋतु अपना प्रकोप दिखाने लगती है। अब राजस्थान की बात करें तो विशेष रूप से यहाँ पर जो मरुस्थलीय भाग है, यहाँ पर बालू के कण मोटे होते हैं, जिसमें से ऊष्मा का उत्सर्जन तीव्र गति से होता है। जिस प्रकार से गर्म होती हैं उसी प्रकार से ये जल्दी ठंडी भी हो जाती हैं। वास्तव में शीत ऋतु का प्रारंभ राज्य में दिसंबर माह में होता है, क्योंकि इस समय सूर्य दक्षिणायन हो चुका होता है। इस समय उत्तरी भागों से उत्तरी पूर्वी हवाएं राज्य की ओर प्रवाहित होती हैं और दूसरी ओर पश्चिम की ओर जाने वाली शीतकालीन चक्रवात भी प्रदेश में प्रवेश करते हैं। इन चक्रवातों से कुछ वर्षा भी हो जाती है, जिसे स्थानीय भाषा में हम मावट कहते हैं। तो ये जो काल है शीत ऋतु के अंदर, जब वापस मानसून लौटता है तो वो जब वर्षा होती है उसको हम स्थानीय भाषा में कहते हैं मावट। ये वर्षा गेहूँ एवं शीतकालीन फसलों के लिए वरदान साबित होती है। इसी के कारण यहाँ पर कृषि जो है उसमें सहायक होती है। आगे चलकर हम देखेंगे कि राजस्थान को विभिन्न जलवायु प्रदेशों के अंदर विभाजित किया गया है और इनका वर्गीकरण कोपेन के आधार पर, थानवेट के आधार पर और टिवार्था के आधार पर इसको बांटा गया है, जिसके अंदर कुछ शब्दावली का प्रयोग किया गया है। इसको आप मानचित्र के माध्यम से देख सकते हैं। और यह आपके लिए, अगर ये इस प्रकार के कोई प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं कि राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों को
बताइए। साथ ही यहाँ पर जो कोपेन, थार्नवेट या टिवार्था के द्वारा वर्गीकरण किया गया उसके बारे में भी पूछा जा सकता है, तो उसको आप ध्यानपूर्वक पढ़ें, समझें। धन्यवाद।